Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll start with a new chapter of economics, which is the production function and the returns to factors. Hello 11th class. So today we'll be starting a new chapter which is production function and return to a factor. चैप्टर का टाइटल देख के घबराना नहीं है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? सो टुडे विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन. कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉटन द मीनिंग ऑल्सो एंड यस यू गाइज आर राइट, इट मीन्स द सेम. प्रोडक्शन मतलब जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन जो है किसी भी गुड की, कमोडिटी की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है. यही मीनिंग है. फंक्शन मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगी, राइट? नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट हियर, प्रोडक्शन फंक्शन को अगर मैं बोलूं तो हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, दो बेसिक चीज क्या दिमाग में आती है? इनपुट, और इनपुट को कैसे यूज करके एक आउटपुट निकलेगा, यही तो होता है. इफ आई से कि आपको चपाती बनानी है, राइट? तो आपका इनपुट क्या था? द व्हीट फ्लोर. आपने बनाया उसको और बनाने के बाद एज एन आउटपुट क्या निकला? द चपातीज दैट यू विल बी हैविंग, राइट? तो वो आउटपुट है. सिमिलरली प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज द रिलेशनशिप एंड ये कौन सा रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल आउटपुट एंड इनपुट? इट इज द टेक्निकल रिलेशनशिप. टेक्निकल मतलब एक टेक्नोलॉजी है इन दोनों के बीच में जो कि इनपुट को क्या ट्रांसफॉर्म करती है? इनटू अ आउटपुट, राइट? देयरफॉर द डेफिनेशन goes like the production function is the relationship between the technical relationship between the physical input and the physical output, right? ये जो production function का concept है, it got famous around 1940s. तब से ऑल द वे इसकी मीनिंग या कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है. वाई? मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल रिलेशनशिप है. टेक्निकल रिलेशनशिप मतलब कि टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं आया है कि चेंज हो गए, राइट? जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मेजर फैक्टर्स क्या दिमाग में आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? ये चार चीजें ही आती हैं बेसिकली. कि इनपुट भी लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब को यूज करके क्या एक फिजिकल आउटपुट हम निकाल सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर, वेरी बेसिक एग्जांपल. ऑल ऑफ यू कैन रिलेट एंड द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ अ गुड, से द क्लोथ्स, ओके, 100 टी शर्ट बनानी है मुझे. फॉर दैट आई रिक्वायर 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर. अगर मैं 10 यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करती हूं और 5 मेरे साथ लेबर काम कर रही है, तो मैं आउट ऑफ दिस इनपुट आई कैन मेक आउट दी 100 टी शर्ट्स, राइट? सो आपको पता चला कि दिस कैपिटल एंड लेबर विल बी माई इनपुट, राइट? एंड दिस गुड विच आर माई टी शर्ट्स विल बी माई आउटपुट. आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? देयरफॉर what kind of relationship is now discovered? That output, कोई भी हमें output मिलेगा when we are talking about the production. That output will be the function of labor and capital, right? जो output produce होता है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? लेबर पे और कैपिटल पे. Like we have seen in the example above कि मुझे कोई 100 यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस करना था, उसके लिए मैंने क्या यूज किया? 10 unit of capital and 5 unit of labor. Talking about the relationship between the input and the output, किस तरह का relationship है? It is a technical relationship. Why? Because the technology is helping me out to make this input into an output. I hope the concept is clear. So after understanding the concept of production function, let's see about the factors. ओके, अभी मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर वेरियस फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? आई होप यू ऑल अग्री टू दिस. आफ्टर दैट, टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, ये जो भी मैंने बात की, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट? तो इनके अंदर डिविजन हो जाती है फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड मतलब
वो फैक्टर्स जो चेंज नहीं होंगे आउटपुट के चेंज होने से, और वेरिएबल एज द नेम ओनली सजेस्ट दैट विल चेंज with the change in output. I hope this much is clear. Now coming back to the definition, fixed factors are those factors that do not change with output. For example, your machines, your plant, okay, your land. So machine, land, फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए, राइट? मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. No matter you are producing or not, these things need to be installed, right? So these are your fixed factors, which means even when the fixed factors are in use, it is not necessary that output will be produced, right? मतलब जब fixed factors install हो चुके हैं उसका मतलब ये नहीं कि output होगा. क्या पता है यहाँ भी production चल ही ना रही हो. Production करने के लिए this is the basic requirement, land होनी चाहिए, machines install होनी चाहिए, right? So the fixed factors needs to be installed even if the output is zero. चाहे production ना हो रही हो, these are the factors which need to be installed. I hope this is clear. Now from this what you get to know that fixed factors remain constant. Constant मतलब कल को अगर production ज़्यादा होगी तो ये वाले जो फिक्स फैक्टर है ये तो यही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. अगर प्रोडक्शन नहीं होती है, आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो भी ये फिक्स फैक्टर्स यही हैं, कहीं जाएंगे नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल फैक्टर, एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल मीन्स दैट विल चेंज, दैट विल वेरी, राइट? सो दोज आर द फैक्टर्स दैट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. जैसे आउटपुट में चेंज होगा तो ये वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज होंगे, आउटपुट डिक्रीज होता है तो वेरिएबल फैक्टर्स भी डिक्रीज होंगे. वेरिएबल फैक्टर के क्या एग्जाम्पल है? लाइक लेबर, कैपिटल, ओके, मतलब जितना ज़्यादा Q stands here for output. These are the words that you should be now familiar with. That in this chapter, wherever you will see this Q, it will represent our output, L will represent our labor, and K will represent our capital. Okay? After this, जितना ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें लेबर चाहिए, राइट? और इससे हमें क्या बात पता चलती है? यही बात कि यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अनलेस एंड अनटिल वेरिएबल फैक्टर आर इन यूज, तभी जाके आउटपुट होगा. अगर आउटपुट इज जीरो, द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल बी जीरो. आई होप यू गॉट इट. इट मीन्स वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट. इतना समझ में आया? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम द रियल लाइफ, राइट? टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, राइट? मशीन, लैंड, फैक्ट्री सब वहीं थे. क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, लेबर नीड टू मूव आउट, लेबर को जाना पड़ा घर, क्योंकि लॉकडाउन था, काम नहीं हो सकता. देयरफॉर ये जो मशीन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर आर फिक्स्ड फैक्टर, राइट? चाहे आउटपुट प्रोड्यूस ना हो रहा हो लॉकडाउन के कारण, बट ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स थे, जैसे मशीन है, हमारी फैक्ट्री है, वो वही है, राइट? फिर बात करते हैं लेबर. लेबर क्या है हमारा? वेरिएबल फैक्टर. क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, लोग काम नहीं कर रहे थे, घरों में बंद है सब लोग, जिसकी वजह से आउटपुट क्या है? जीरो है. और अगर आउटपुट जीरो है मतलब यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी क्या है? जीरो. मतलब कोई भी लेबर काम नहीं कर रही है. आई होप फ्रॉम दिस एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज क्लियर टू यू ऑल. Now we'll talk about again the production function. अभी तो फैक्टर समझे, ओके? भी फैक्टर्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं. अब बात करते हैं कि कौन से टाइम पीरियड, कि पीरियड शॉर्ट रन होगा कि लॉन्ग रन होगा. शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम जितना भी टाइम पीरियड रहेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट रन, राइट? एंड लॉन्ग रन क्या रहेगा? मोर देन 1 ईयर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ ये बोलता है जो प्रोडक्शन फंक्शन है शॉर्ट रन में हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओनली
क्या कीवर्ड है किसके चेंज होने से? बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। भाई अगर वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे हम तो हमारे जो है आउटपुट के अंदर या प्रोडक्शन जो हम कर रहे थे उसके अंदर चेंज आ सकता है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 10 यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रही थी, लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर। अब मैंने कर दी है 15 यूनिट, अब ज्यादा लेबर काम कर रही है, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगी, राइट? देयरफॉर यही बोल रही है कि अगर प्रोडक्शन शॉर्ट रन में हो रही है तो अगर हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो हमारा चेंज इन आउटपुट हो सकता है। And here, as we all know, that the fixed factor remain constant. Fixed factor क्या है? Constant है, उसमें कोई change नहीं होगा. Why? It is because the period is too short to change it. Time कितना है? बहुत छोटा time period है कि उसमें हम fixed factors के बारे में बात नहीं कर सकते. Fixed factors में क्या आते हैं? जैसे हमारी मशीन हो गई, प्लांट हो गया, राइट? तो ये सब चीजें नहीं चेंज हो सकती। आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर दिस जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो यहाँ एक फैक्टर को हम फिक्स लेते हैं और अदर फैक्टर इज वेरिएबल। इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, एक को कांस्टेंट लेंगे और दूसरे को वेरिएबल फैक्टर। एज वी ऑल नो दैट आउटपुट इज लेबर एंड कैपिटल, और अगर शॉर्ट रन है तो हमने भी क्या पढ़ा कि एक फैक्टर हम वेरिएबल लेंगे और दूसरा हम लेंगे कांस्टेंट। ओके, तो आउटपुट किसका फंक्शन है? लेबर और कैपिटल का। तो कैपिटल को शॉर्ट रन में हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, फिक्स्ड लेंगे, और लेबर को हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर। तो ये होता है शॉर्ट रन। बात करेंगे लॉन्ग रन की। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड होगा, द टाइम पीरियड विल बी लॉन्ग इनफ टू चेंज बोथ द फैक्टर्स, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। ओके, so in the long run the difference between the fixed factor and the variable factor vanishes मतलब खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा है कि हम न्यू मशीन, न्यू प्लांट भी पूरा सेटअप कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसमें दोनों फैक्टर्स ही क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे। ओके, वाई वेरिएबल? बिकॉज देयर लॉन्ग पीरियड इज long enough to install the plant and the machineries. Therefore, when I talk about the production function, जो हमने very first slide में किया था, production function क्या होता है? Output कोई हमें produce करना है, it is the function of labor and capital, right? So हमने क्योंकि long run की बात कर रहे हैं तो both the factors will be variable, दोनों ही change हो सकते हैं। Therefore हमने जब शॉर्ट रन में किया था यहाँ कैपिटल को कांस्टेंट लिया था, भाई कैपिटल नहीं चेंज होगा, शॉर्ट रन में एक ही चीज चेंज होगी, दैट इज लेबर। वेयरएज लॉन्ग रन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। नाउ लेट मी गिव यू एग्जाम्पल हियर सो दैट द बोथ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। Suppose the unit of output produced here is 40 unit, okay, and मेरे function क्या है? output. Output is the function of labor and capital. Wherein if I am talking about the short run में क्या होता है? Capital is constant, right? So this bar represent the constant sign, right? Economics में अगर आप कहीं भी किसी भी वेरिएबल फैक्टर के ऊपर आप ये बार देखते हो, इट मीन्स वो फैक्टर हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब इस एग्जांपल में बोलते हैं कि 40 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे व्हेन दिस आउटपुट वाज फंक्शन ऑफ 5 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट ऑफ कैपिटल। एंड बाय नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट इन द शॉर्ट रन एक फैक्टर क्या होगा? वेरिएबल होगा और दूसरा फिक्स्ड रहेगा। इस केस में शॉर्ट रन में वेरिएबल क्या है? लेबर, और फिक्स्ड हमारा कैपिटल है, राइट? अगर मुझे आउटपुट इंक्रीज करना है, सपोज आई नीड टू इंक्रीज द आउटपुट टू 45 यूनिट्स, तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मेरा कैपिटल इज कांस्टेंट, इट विल रिमेन द सेम, 4k का 4k रहेगा, k रिप्रेजेंट्स हियर द कैपिटल। ओके, कैपिटल की भी कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा।
अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो मुझे क्या चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, मेरी लेबर. व्हाई? बिकॉज लेबर वॉज द वेरिएबल फैक्टर हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड रहता है, दूसरा वेरिएबल रहता है. और यहाँ वेरिएबल क्या है, लेबर, और फिक्स क्या है, कैपिटल. आगे बात समझ में. उसके बाद फिर हम बात करते हैं लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में. दोनों फैक्टर्स ही हमारे क्या है, वेरिएबल है, दोनों ही फैक्टर चेंज होंगे. So if I was producing 40 unit of some good, it required 5 unit of labor and 4 unit of capital. आगे आपको इस बात समझ में, क्योंकि ये लॉन्ग रन है तो यहाँ मेरे दोनों फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल है. लेबर भी चेंज हो सकता है, कैपिटल भी चेंज हो सकता है. और अगर मुझे लॉन्ग रन में अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है, फॉर से आई नीड टू प्रोड्यूस 80 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी एक्स, आई नीड टू यूज 10 यूनिट ऑफ लेबर and 8 यूनिट ऑफ कैपिटल. आई होप यू अंडरस्टूड कि शॉर्ट रन में एक फिक्स था और एक वेरिएबल था. लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल है, दोनों फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं. व्हाई? बिकॉज द पीरियड इज टू लॉन्ग टू इंस्टॉल द न्यू प्लांट एंड द मशीनरीज, राइट? Let's see the three vital difference between the short run and the long run production function. Okay, बहुत सिंपल सा है. जब मैं शॉर्ट रन की बात करूंगी तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है मेरा, वेरिएबल प्रोपोर्शन. कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है. कैसे? शॉर्ट रन में वेरिएबल क्यों बोला है मैंने, इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ मेरे एक फैक्टर फिक्स है और दूसरा वेरिएबल है. ठीक है ना. अगर मुझे अपना आउटपुट चेंज करना है तो कैपिटल तो सेम रहता है, सिर्फ मैं लेबर के अंदर चेंज करती हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है. इसलिए जो वेरिएबल जो फैक्टर्स है वो अलग अलग रेशो में चेंज हो रहे हैं. जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, अगर मुझे 10 यूनिट ऑफ वो आउटपुट बनाना है, अगर शॉर्ट रन है तो मैं 5 यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रही हूँ और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल, राइट. अगर अब मुझे अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आउटपुट अगर सपोज मुझे 20 करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 10 यूनिट ऑफ लेबर कर रही हूँ और कैपिटल मेरा क्या है, वही 2 यूनिट है. मतलब कैपिटल मेरा कांस्टेंट है. तो दोनों फैक्टर क्या सेम रेशियो से इंक्रीज हुए हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो ट्वाइस हो गई है लेबर. कैपिटल पहले भी 2 यूनिट थी, अभी भी 2 यूनिट है. ओके, तभी हमने बोला है कि शॉर्ट रन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम रेशियो से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. आई एम मेकिंग सेंस हियर. सो द डायग्राम विल बी लाइक, ऑन माय एक्स एक्सिस आई विल हैव लेबर, on my y axis I have my capital, right? So if I need to depict the production function, it will be as function of labor and constant capital. Do you guys agree? Yes. So my capital will remain constant, k bar. Bar means constant है capital, right? और यहाँ मेरे कौन सा फैक्टर वेरिएबल है, लेबर. लेबर क्या है मेरा, वेरिएबल फैक्टर है. तभी आप देख रहे हो पहले इनिशियली मैं O2L1 आउटपुट बना रही थी और मेरा कैपिटल कितना यूज हो रहा था यहाँ, K डैश. ओके, फिर मेरा आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ, मैंने क्या किया, लेबर इंक्रीज कर दी. आई एम नाउ यूजिंग O2OL लेबर, L2 लेबर, राइट. बट मेरा कैपिटल इधर क्या है, K डैश ही है. तो मतलब एक सिर्फ लेबर में चेंज हो रहा है, दोनों फैक्टर अलग अलग रेशो में चेंज हो रहे हैं. Therefore, it is known as variable proportion. I hope this is clear. Now, talking about the long run variable production function. So, long run में क्या होगा, मेरा production function constant रहेगा, constant proportion. Why? क्योंकि long run में production function क्या होता है मेरा, is the function of labor and capital. दोनों ही मेरी variable है, right? तो दोनों में change होगा. सेम एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग रन के लिए. पहले मैं कर रही थी 10 यूनिट, तो मैं कितनी यूज कर रही हूँ, 5 लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल, राइट. नाउ आई नीड टू प्रोड्यूस हाउ मच, और मोर आउटपुट, राइट. सो अगर मैं आउटपुट अपना 40 कर देती हूँ, ओके.
सो आई नीड टू प्रोड्यूस नाउ 40 यूनिट. ओके, 40 यूनिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबर डबल कर दूंगी, 10 यूनिट ऑफ लेबर, और यहाँ मुझे कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा. सपोज आई मेक इट 4K. सो 10 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट ऑफ मेरी कैपिटल है. सो यू कैन सी दोनों फैक्टर लेबर एज वेल एज कैपिटल जो है चेंज हुए मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल भी मेरा 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर. देयरफॉर क्योंकि इनका रेशो कांस्टेंट है, एक अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इट इज नोन एज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आगे बात समझ में. कांस्टेंट प्रोपोर्शन है तो मेरा डायग्राम कैसे रहेगा, आउटपुट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द अपसाइड जाएगा. Earlier I was producing the output using Q1 using OL of labor and OK level of capital. तो मुझे Q1 मिल रहा था. अब अगर मुझे अपना आउटपुट इंक्रीज करना हुआ, इफ आई नीड टू प्रोड्यूस Q2 ऑफ आउटपुट, राइट, सो आई नीड टू इंक्रीज द लेबर फ्रॉम L1 टू L2. सिमिलरली क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, I need to also increase my capital from K1 to K2, तभी जाके मुझे आउटपुट मिलेगा Q2. Therefore यहाँ मेरा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ और लेबर भी इंक्रीज हुई और दोनों ही सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुए. Therefore this will be constant proportion. रिपीटिंग कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बच्चों, इट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि एक फैक्टर चेंज होता है दूसरा कांस्टेंट रहता है. लॉन्ग रन में क्योंकि दोनों के डिफरेंस वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स चेंज विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. देयरफॉर द प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन. हम क्या कर रहे थे, 3 वाइटल डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया. सेकेंड डिफरेंस करते हैं. अब सेकेंड डिफरेंस बोलता है स्केल टू आउटपुट. जब मैं बोलती हूँ स्केल टू आउटपुट मतलब जो आउटपुट यूज करने के लिए क्या स्केल यूज हो रहा है, क्या साइज ऑफ प्लांट है, कितनी मशीन्स है, राइट. सो स्केल टू आउटपुट रेफर्स टू द साइज ऑफ प्लांट यूज बाय द फर्म. कितना साइज है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी मशीन्स यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट, उसको बोलते हैं स्केल टू आउटपुट. जब मैं बोलती हूँ शॉर्ट रन में इफ यू रिमेंबर कि शॉर्ट रन में एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, दैट इज आवर लेबर एंड कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब शॉर्ट रन में सिर्फ हम लेबर को चेंज कर सकते हैं. देयरफॉर शॉर्ट रन इज आवर कांस्टेंट स्केल टू आउटपुट. स्केल टू आउटपुट क्या होता है, प्लांट साइज. ओके भाई, कितनी मशीन्स लगी हुई है, कितनी क्या प्लांट साइज है, फैक्ट्री कितनी बड़ी है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है आपकी, राइट. जहाँ क्योंकि सिर्फ हम लेबर को चेंज करते हैं और जो कैपिटल है हमारा, कैपिटल से हम मशीन खरीदते हैं पैसों से, कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट. देयरफॉर क्योंकि सिर्फ हमारा लेबर ही चेंज होता है और प्लांट साइज और मशीन में हम कोई चेंज नहीं करते शॉर्ट रन में. व्हाई? बिकॉज द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट. ओके, आप किसी से पूछना जो किसी का प्रोडक्शन हाउस है, वो बताएगा कि शॉर्ट रन लेस देन अ ईयर, कितना कम टाइम रहता है इन इफ वन हैज टू इंस्टॉल सम न्यू प्लांट और मशीनरी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन. ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ओके, कांस्टेंट स्केल टू आउटपुट, क्योंकि यहाँ हमारी प्लांट साइज रिमेन्स दी कांस्टेंट. हो गया क्लियर. सेकेंड बात आती है लॉन्ग रन की. लॉन्ग रन में हमने क्या पढ़ा है, दोनों लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल, राइट. तो यहाँ दोनों चेंज हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि द टाइम पीरियड इज long enough to install a new technology, new plant size, new machinery. Therefore scale to output in long run is variable. आगे बात समझ में, very simple and very easy. You just need to understand the concept. Okay, then let's talk about the crux of the first and the second point. पहले 2 पॉइंट समझ के हमको क्या समझ में आया कि जब मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करती हूँ कि मुझे शॉर्ट रन में अपने आउटपुट को चेंज करना है, तो मैं किस पे डिपेंड करती हूँ, मैं फैक्टर पे डिपेंड करती हूँ. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लेबर, कैपिटल. ठीक है,
तो शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम लेबर को चेंज करते हैं, याद आया? इसलिए हम बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। अगर फैक्टर चेंज होगा तो रिटर्न मतलब आउटपुट भी हमारा चेंज होगा। हो गया क्लियर? फिर सेकंड बात आती है लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में हम क्या चेंज करते हैं? हम दोनों ही चीज को चेंज करते हैं। बेसिकली ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहता है? स्केल टू आउटपुट, न्यू टेक्नोलॉजी, प्लांट, मशीनरी, राइट? देयरफॉर लॉन्ग रन किस चीज का रिजल्ट रहता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटर्न्स टू स्केल। आगे बात समझ में? स्केल क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल एज वेल एज लेबर इज वेरिएबल, दोनों चेंज हो सकते हैं। आगे बात समझ में? जस्ट अ क्विक रिविजन बिफोर आई एंड दिस वीडियो हियर, दैट आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कांस्टेंट कैपिटल इन शॉर्ट रन, क्योंकि ये हमारा क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, और कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। इसलिए हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस नहीं होता, दोनों फैक्टर सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, देयरफॉर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। I hope the concept regarding the production function is clear to you all. So guys, that's it for today's video. We'll be continuing with this chapter in my next video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video, then guys do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.